हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा पिटारा जिसके बारे में जानने के बाद आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत सारी खुशी होगी। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। सो गाइस, आज जिन 10 परफ्यूम्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये सारे के सारे हिडन जेम्स हैं और मेरा ये दावा है कि इनमें से मेजॉरिटी परफ्यूम्स के बारे में आपने कभी भी यूट्यूब के ऊपर कुछ भी नहीं सुना होगा। और ये जितने भी परफ्यूम्स हैं, ये सारे के सारे बहुत ही बजट फ्रेंडली परफ्यूम्स हैं। मतलब ये सारे के सारे आपको 500 से नीचे मिलेंगे। सो इन द नटशेल, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टॉप 10 परफ्यूम्स फॉर मेन अंडर 500। और इन सबसे ज़्यादा जो एक्साइटिंग बात है इस वीडियो की वो ये कि ये सारे के सारे क्लोन्स हैं बहुत ही महंगे परफ्यूम्स के। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं मेरे एक बहुत ही फेवरेट डिज़ाइनर परफ्यूम के क्लोन से, जिसका नाम है अस्वाद नॉयर। एंड गाइज, अगर आप इसकी बॉटल को गौर से देखें तो आपको कहीं ना कहीं लताफ़ा असद की बहुत ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि बनाने वाले की मैं तारीफ़ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मतलब खुशबू को तो कॉपी किया ही किया है, लेकिन उन्होंने बॉटल भी एग्जैक्टली सेम बनाई है। हाँ, डेफिनेटली जो इसका मटेरियल है या जो बॉटल की जो बाकी चीज़ें हैं, फिनिशिंग है या जो भी है, वो आपको उस लेवल की ऑब्वियसली नहीं मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉटल को देखते ही आपको उस परफ्यूम की याद ज़रूर आती है। अब लताफ़ा असद भी डियोर सौवाज एलिक्सिर का क्लोन है, तो अगर मैं अस्वाद नॉयर की बात करूँ तो यहाँ पे भी जो खुशबू है वो आपको बहुत हद तक मैचिंग मिलेंगी। और जो डियोर सौवाज एलिक्सिर का सेंट प्रोफाइल है वो बेसिकली एक स्पाइसी एरोमेटिक टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है, बहुत ही जेंटलमैन टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट स्मेल करता है, हाई एंड स्मेल करता है। बट जाहिर सी बात है कि वो जो परफ्यूम है बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि डियोर सौवाज एलिक्सिर की जो प्राइस है आज की डेट में वो 60 ml अप्रॉक्सीमेटली 13,400 13,500 के करीब है। लेकिन अगर अस्वाद नॉयर की बात करूँ, सरप्राइजिंगली इसकी जो कीमत है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास है। तो आपको अगर डियोर सौवाज एलिक्सिर का मज़ा बहुत कम पैसों में लेना है, बहुत कम बजट में लेना है, तो ये परफ्यूम मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अस्वाद नॉयर, विच इज़ अ क्लोन ऑफ डियोर सौवाज एलिक्सिर। सो गाइस, 9वें नंबर पर बात करते हैं बी.एन परफ्यूम्स के लेजेंड ब्लैक की। अब हो सकता है कि इसकी बॉटल को देखकर आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया हो कि ये किस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है या किसका ये क्लोन है। उसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये बेसिकली एक एरोमेटिक फुजेर फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर आपको शुरुआत में ही फ्रूटी नोट्स का एक्सपीरियंस होता है, ड्राई डाउन के अंदर फ्लोरल और वुडी नोट्स का एक्सपीरियंस होता है। अब ये फ्रेग्रेंस एक बहुत ही अच्छा कैजुअल वेयर सेंट है, एक ऑल वेदर टाइप सी फ्रेग्रेंस है। अब जिन लोगों ने तो गेस कर लिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को अभी तक नहीं पता चला है कि ये किससे इंस्पायर्ड है या किसका क्लोन है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंस्पायर्ड है मोंट ब्लांक लेजेंड फ्रेग्रेंस से। अगेन, कीमत की बात अगर करें तो मोंट ब्लांक लेजेंड 10,000 रुपये के आसपास है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये भी आपको 400 से 450 रुपये के बीच में मिल जाता है। और यहाँ पे मैं अवेलेबिलिटी की बात भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हो सकता है कि इनमें से मेजॉरिटी परफ्यूम्स आपको कहीं इंटरनेट पे ना मिले, गूगल पे ना मिले, या जो बाकी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, कई जगह आप ढूंढें तो हो सकता है आपको ना मिले। लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लिंक डाल दिए हैं जहाँ से ये फ्रेग्रेंसेस बहुत कम दाम पे आपको अवेलेबल हो सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर डिसीजन आपका है कि ये आपको कहाँ से बाय करना है, बट इट इज़ ओनली फॉर योर कन्वीनियंस दैट आई एम पोस्टिंग दोज लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन। अब गाइस, 8वें नंबर पर बात करते हैं अल फकर के अमीर अलूद इंटेंस की। अब इस फ्रेग्रेंस का मैं डिटेल रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं। जिन लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानना है वो मेरे चैनल पर जाकर इसका डिटेल रिव्यू चेक कर सकते हैं। अब गाइस, इसके बारे में अगर इसकी खुशबू के बारे में बात करूं तो ये एक बहुत ही हैवी टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है। इसकी जो लास्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी जो प्राइस की रेंज है वो भी तकरीबन 400 रुपये है, और 400 रुपये में ये आपको 20 मोड लॉन्जेविटी देता है। अभी तक अगर आपने इस परफ्यूम को ट्राई नहीं किया है तो मेरा ये मानना है कि आप इस परफ्यूम को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये टिपिकल मिडल ईस्टर्न वाइब्स वाला फ्रेग्रेंस है, एक ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है, जहाँ पे आपको वुड नोट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास होता है, और इसका जो एंड है वो कहीं ना कहीं वनीला नोट्स के ऊपर होता है, और ये इंस्पायर्ड है लताफ़ा के अमीर अल ऊद से। सो गाइस, 7वें नंबर पर बात करते हैं 9:30 PM की। अब गाइस, इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे काफ़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो यार, कि ये जो फ्रेग्रेंसेस है आज की डेट के अंदर जितनी भी ये कंपनीज है ऐसे परफ्यूम्स बना रही हैं, वो स्मेल लाइक तो बनाती ही बनाती हैं, जिनको हम क्लोन्स बोलते हैं, इंस्पायर्ड वर्जन्स बोलते हैं महंगे डिज़ाइनर परफ्यूम्स के।
बट अब आज की डेट में वो बॉटल भी ऐसी चूज़ करके लाते हैं जो कि लुक अलाइक भी बना देते हैं उस फ्रेग्रेंस को। तो बहुत सारे लोगों को इसको देखकर समझ आ गया होगा कि ये फ्रेग्रेंस किससे इंस्पायर्ड है और या ये किसका क्लोन है। अब मज़े की बात ये है कि ये जो फ्रेग्रेंस जिससे इंस्पायर्ड है वो गेन इट्स एन इंस्पिरेशन, वो खुद एक इंस्पायर्ड वर्जन है। अब अगर मैं इसकी बात करूं 9:30 PM की, तो ये क्लोन है अफनान के 9 PM का, विच इटसेल्फ इज़ अ क्लोन ऑफ JPG अल्ट्रामे। तो आज ये कह सकते हैं कि जो अपनी परफ्यूम इंडस्ट्री है वहाँ पे एक ऐसा चलन चल पड़ा है, एक ऐसा ट्रेंड आ चुका हुआ है कि पहले तो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डिज़ाइनर परफ्यूम्स थे उनके क्लोन्स बन रहे थे, लेकिन आज की डेट के अंदर क्लोन्स के क्लोन्स बन रहे हैं। एक तरीके से अच्छा भी है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग आज की डेट में जो क्लोन्स बन रहे हैं वो इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हुए हैं कि वो भी अभी तक बहुत सारे लोगों की रीच से बाहर है। तो अगर आपको एक क्लोन का क्लोन ट्राई करने को मिल रहा है तो उसमें ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कोई बुराई नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इसकी प्रोफाइल की बात करूँ तो इसकी प्रोफाइल भी ओरिएंटल टाइप सी ही है। आपको इसके अंदर फ्रूटी नोट्स का एक्सपीरियंस होता है, वुडी नोट्स का एक्सपीरियंस होता है, स्वीट नोट्स का एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही अच्छा ऑल सीजन ऑल वेदर टाइप सा परफ्यूम है। सो गाइस अगला बात करते हैं अस्वाद एक्वा की। अब इसका बॉटल भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बिकॉज जहाँ से ये इंस्पायर्ड है उसका बॉटल भी कुछ ऐसा ही दिखता है। अगर इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये भी एक ऑल सीजन ऑल वेदर टाइप सा परफ्यूम है, और इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये एक बहुत ही वाइब्रेंट टाइप सी खुशबू है। इसके अंदर आपको कहीं भी डार्क नोट्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा स्वीट टाइप सा फ्रेग्रेंस है, एरोमेटिक है, और इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से थोड़े से स्पाइसी नोट्स का भी एक्सपीरियंस होता है। तो ऑल इन ऑल इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप एक सर्वगुण संपन्न परफ्यूम के अंदर देखते हैं। अब अगर इसकी इंस्पिरेशन की बात करूं तो ये इंस्पायर्ड है लताफ़ा के असद ज़ंज़िबार से। अब जो ज़ंज़िबार फ्रेग्रेंस है वो अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है लोगों के अंदर, बट आपको डेफिनेटली उसको स्मेल या ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप कम पैसों में उस परफ्यूम का मज़ा लेना चाहते हैं या एक प्रॉपर लताफ़ा का फ्रेग्रेंस खरीदना चाहते हैं और उससे पहले एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि वो कैसा स्मेल करता है, तो आप अस्वद एक्वा को ज़रूर ट्राई करके देखिए। आपको बहुत हद तक ज़ंज़िबार का पता चल जाएगा कि वो फ्रेग्रेंस कैसा स्मेल करती है। अब अगला बात करते हैं BN परफ्यूम्स के डारियस द ग्रेट फ्रेग्रेंस से। अब गाइस जो मेरे भाई लोग या जो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या नीश फ्रेग्रेंसेस यूज़ करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा कि ये किस फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड है, या जो ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ उनकी सारी जो बॉटल्स की शेप है वो तकरीबन ऐसी ही है। तो अगर मैं डारियस द ग्रेट की बात करूँ, ये एक हेविली स्पाइसी और लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, और ये इंस्पायर्ड है सर्ज ऑफ के कमांडेंट फ्रेग्रेंस। अब गाइस जो कमांडेंट फ्रेग्रेंस अगर उसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूं वो बहुत ही ज़्यादा एक एक्सट्रीमली स्पाइसी और लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, मतलब एक डार्क टाइप सा प्रोफाइल है उस फ्रेग्रेंस का। तो जिन भी लोगों को एक फॉर्मल वेयर ऐड करना है अपनी कलेक्शन के अंदर और ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है तो वो डारियस द ग्रेट फ्रेग्रेंस के साथ जा सकते हैं। सर्ज ऑफ के कमांडेंट की प्राइस की बात करूँ तो आज की डेट में वो ऑलमोस्ट 18,500 का आपको मिलता है, लेकिन ये फ्रेग्रेंस आपको सेम अंडर 500 में मिल जाएगी। तो आप इस परफ्यूम को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको डार्क खुशबुओं का शौक है। सो गाइस चौथे नंबर पर बात करते हैं 9:30 AM एक्वा की। अब जैसे इसका नाम है एक्वा, ये एक एरोमेटिक एक्वाटिक टाइप सा फ्रेग्रेंस है, जहाँ पे जो इसकी शुरुआत है वो फ्रेश स्पाइसी नोट्स के साथ होती है। बीच में आपको हल्के से वुड नोट्स का एक्सपीरियंस भी होगा, थोड़े से वुड नोट्स का एक्सपीरियंस होगा, और वो ग्रीन्स वाली फील आएगी। अब गाइस ये फ्रेग्रेंस भी अफनान के 9 AM डाई फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड है। तो वो फ्रेग्रेंस भी आज की डेट में ऑलमोस्ट 3-3,500 के आसपास है। आप ये लगा सकते हैं कि बेयर मिनिमम आपको वो 2,500-3,000 में मिल जाती है, लेकिन ये फ्रेग्रेंस आपको उसका एक फ्रैक्शन पे करने पे ही मिल जाएगी। तो अगर आपको अफनान के 9 AM डाइव का मज़ा लेना है तो आप 9:30 AM एक्वा के साथ जा सकते हैं। सो गाइज अब जो टॉप के 3 फ्रेग्रेंसेज हैं दे ऑल आर माई ऑल टाइम फेवरेट्स। सबसे पहला रीज़न तो ये कि ये तीनों के तीनों यूनिसेक्स फ्रेग्रेंसेज हैं। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ मेन ही लगा सकते हैं, इनको विमेन भी लगा सकती हैं। तो तीसरे नंबर पर मैं अगर बात करूं तो वो है आलिम ब्लैक की। अब गाइस लताफ़ा का एक फ्रेग्रेंस आता है माहिर, जो कि बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है। एक ओरिएंटल फ्लोरल टाइप सा फ्रेग्रेंस है, जहाँ पे आपको फ्लोरल नोट्स का भी एक्सपीरियंस होगा, शुरुआत के अंदर फ्रूटी नोट्स का एक्सपीरियंस होगा, और जो उसका ड्राई डाउन है उसके अंदर आपको वुड नोट्स का एक्सपीरियंस होगा, और कहीं ना कहीं थोड़े से स्वीट नोट्स का भी एहसास ज़रूर होता है। अब ये फ्रेग्रेंस की जो लॉन्जेविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि लताफ़ा माहिर में आपको अच्छी लॉन्जेविटी मिलती है, सेम अल फ़कर का जो ये आलिम ब्लैक है इसमें आपको बहुत अच्छी लॉन्जेविटी मिलती है। और ये फ्रेग्रेंस आपकी कलेक्शन में ऐड करने के लायक इसलिए है बिकॉज ये एक
बहुत ही अच्छा वेडिंग वेयर है, ये बहुत ही अच्छा एक फॉर्मल वेयर भी है। फॉर्मल में अगर आप ऑफिस के ओकेजन्स को छोड़ दें, अदरवाइज अगर आपको कोई भी फॉर्मल पार्टी अटेंड करनी है, जैसा कि वेडिंग है, किसी की एंगेजमेंट है, सगाई है, वहाँ पे ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी काम आती है, बिकॉज अच्छा स्प्रेड होती है और लोग आपको आपके फ्रेग्रेंस की तारीफ भी करते हैं। दूसरे नंबर पर है जेडी परफ्यूम्स का कॉफ़ी इमॉर्टल। अब गाइस, जो ये वाला फ्रेग्रेंस है, ये उन लोगों के लिए है जिनको कॉफ़ी की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये एक, अगर इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये एक गवर्नमेंटी फ्रेग्रेंस है। अब गवर्नमेंट फ्रेग्रेंसेस कौन सी होती हैं? जहाँ पे फूड की जितनी भी आइटम्स हैं, उनकी खुशबुओं को या उनके एरोमा को मिक्स करके एक ऐसी खुशबू तैयार की जाए जो कि एक सेंट का रूप ले ले या एक खुशबू या परफ्यूम का रूप ले ले, उनको हम गवर्नमेंट फ्रेग्रेंसेस बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको कॉफ़ी का, मिल्क का, कैरामल का, कोकोनट का, इन सब चीज़ों का एहसास बहुत क्लोज तरीके से होता है और आपको लगता है कि ये जो खुशबू है, जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड लगती हैं लोगों को, वो खुशबू को अगर हम एक सेंट की बोतल के अंदर पैक कर दें तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो कॉफ़ी इमॉर्टल के जैसा निकलेगा। अब कॉफ़ी इमॉर्टल किसका क्लोन है या किससे इंस्पायर्ड है? तो पेरिस कॉर्नर का एक फ्रेग्रेंस आता है जिसका नाम है इटर्नल कॉफ़ी। ये उससे बहुत हद तक इंस्पायर्ड है और ऑलमोस्ट सेम मज़ा देता है आपको बहुत कम पैसों में। अब टॉप पे मैंने रखा है कसास हडसन को। अब गाइस, जो ये वाला परफ्यूम है, ये जिससे इंस्पायर्ड है, जिस फ्रेग्रेंस हाउस से इंस्पायर्ड है, वो एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस हाउस है विच इज़ कुवैत बेस्ड। अगर उस फ्रेग्रेंस हाउस का आपको नाम बताऊं, उसका नाम है गीज़ा, GISSAH। ये बेसिकली कुवैत बेस्ड फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि नीश कैटेगरी में काउंट होता है। अब अगर कसास हडसन की खुशबू की बात करूं तो ये भी एक ओरिएंटल वुडी टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से वुड नोट्स का एक्सपीरियंस तो होता ही होता है। इनिशियली थोड़ा सा सैफरन का मज़ा भी आता है और ड्राई डाउन के अंदर गुलाब के नोट्स का भी एक्सपीरियंस होता है। अब ये एक टिपिकली ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है, मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस है, बट ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है जो कि लोगों को इरिटेट करे। अब गीज़ा का एक फ्रेग्रेंस आता है जिसका नाम है हडसन वैली, ये उससे इंस्पायर्ड है। अब अगर उस परफ्यूम की भी बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम है, मेरे हिसाब से 18 से 20 हज़ार की रेंज में होगा। तो ये फ्रेग्रेंस, अगर आपको 20 हज़ार के परफ्यूम का मज़ा लेना है तो आप कसास हडसन के साथ जा सकते हैं। सो गाइज, ये थे हमारे टॉप 10 परफ्यूम्स फॉर मेन अंडर 500। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और एंटरटेनिंग लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने ना ही सिर्फ नए परफ्यूम्स को एक्सप्लोर किया है, बल्कि आज की डेट में हमें अपनी परफ्यूम इंडस्ट्री का ट्रेंड भी पता चलता है। बिकॉज कुछ साल पहले ये ट्रेंड चला था कि जो हैवी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज है उनके स्मेल अलाइक बनने स्टार्ट हो गए थे, इंस्पायर्ड वर्जन्स बनने स्टार्ट हो गए थे, क्लोज बनने स्टार्ट हो गए थे, जो कि आज की डेट में भी कायम है। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट अफोर्डेबिलिटी इशू, पहले जो डिज़ाइनर परफ्यूम के क्लोन्स बनते थे, अब आज की डेट में परफ्यूम इंडस्ट्री थोड़ी और आगे बढ़ गई है, वहाँ पे क्लोन्स के भी क्लोन्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी भारत की जनता जो बेचारी मजबूर है अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में या बजट के चक्कर में, वो बहुत ज़्यादा महंगे परफ्यूम्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनको शौक है खुशबू लगाने का, लेकिन अपना मन उनको मारना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट अफोर्डेबिलिटी इशू। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनीज़ हैं कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर रही हैं अपने क्लोन्स के क्लोन्स लॉन्च करके, क्योंकि जैसे आपने देखा कि इस लिस्ट के अंदर 20 हज़ार वाले परफ्यूम के भी क्लोन्स थे। तो अगर 20 हज़ार का परफ्यूम आपको 300 रुपये में आपको एक झलक देखने को मिल जाती है, या आपको ऐसा लगता है कि आपने उस परफ्यूम का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस कर लिया और एक अच्छी खुशबू आपने ले ली और आपके पैसे का जो पूरा वैल्यू आपको मिल गया, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड आई थिंक दैट दिस वीडियो डिजर्व्स 500 लाइक्स। तो इस वीडियो को हो सके, जितना हो सके, आप अपने फ्रेंड्स तक, अपनी फैमिली तक, अपने यारों दोस्तों तक ज़रूर स्प्रेड कीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट, ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस हम आपके तक लेकर आते रहेंगे। और ये सब करते वक्त महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंजॉय लाइफ, टेक केयर।